Hello everyone, welcome to देवभूमि हिमाचल सीरीज बाय मी शीतल कमर। गाइज आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज मैं आप लोगों को कुछ वन लाइनर्स करवाऊंगी जो कि पुलिस और पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए ये जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे यानी कि वन लाइनर्स हम डिस्कस करेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जो है पीवाईक्यूज में से इनको निकाला गया है और बेसिकली इनका जो रेलेवेंस है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा है। ठीक है, दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दैट इज वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास इज। देखिए ब्यास नदी हिमाचल की एक मेजर रिवर है। ठीक है, इसका आपसे वैदिक नाम पूछा गया है। जब हम रिवर टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि नदियों के नाम है कुछ। देखिए कुछ संस्कृत नाम है, कुछ वैदिक नाम है, कुछ संस्कृत नाम यहाँ पे रिवर्स के दिए गए हैं, कुछ वैदिक नाम है और कुछ नदियों के आप देखेंगे ग्रीक नेम्स भी हैं, ग्रीक नेम्स। तो बेसिकली यहाँ पे इन सब चीजों में से क्वेश्चन बनते हैं कि संस्कृत नाम कौन सा है, ग्रीक नाम कौन सा है। तो रिवर ब्यास जो है इसकी जब हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसका नाम है अरिजिकिया। अरिजिकिया इसका वैदिक नाम है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन थे? दैट वॉज पंडित जयवंत राम। पंडित जयवंत राम जी सबसे पहले स्पीकर रहे हैं एचपी विधानसभा के। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन एचपी हिमाचल प्रदेश को जब फुल स्टेटहुड मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1971 में, तो ये कौन से नंबर की स्टेट बनी थी बेसिकली इंडिया की? ठीक है, तो ये बनी थी 18th स्टेट इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कुगती वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो कौन सी तहसील में है हिमाचल की? देखिए कुगती जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ये भरमौर में है और भरमौर कहाँ आता है? चंबा में आता है। ठीक है, तो जब हम तहसील की बात करेंगे तो ये कहाँ लोकेटेड है? भरमौर में लोकेटेड है। भरमौर, जब चंबा की हम बात करते हैं ना, चंबा में सबसे पहले बनने वाला एरिया भरमौर था और भरमौर का पुराना नाम है ब्रह्मपुरा। भरमौर को ब्रह्मपुरा भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी आपने यहां से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गी फोक डांस। गी एक तरह का नृत्य है, ये कौन से एरिया से लिंक्ड है ये नृत्य? देखिए ये नृत्य लिंक्ड है सिरमौर के एरिया से। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर को पास्ट में शिर मौर्य बोला जाता था। शिर मौर्य, शिर मौर्य जो है आपके सिरमौर के लिए एरिया को पास्ट में बोला जाता था। ये भी आपने यहां से याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे डिस्कस करते हैं इसको। देखिए आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मृकुला देवी टेम्पल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है हिमाचल की? देखिए मृकुला देवी जो मंदिर है ये आपका लाहौल स्पीति के इलाके में जो है लोकेटेड यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाईएस परमार जी जो कि सबसे पहले सीएम रहे हैं हिमाचल के, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज। इन्होंने कौन से डिस्ट्रिक्ट में एज अ सेशन जज काम किया है? तो इसका भी राइट आंसर है सिरमौर। ठीक है, सिरमौर में सेशन जज रहे थे ये। नेक्स्ट देख लेते हैं एट्थ क्वेश्चन। यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो पूछा गया है फुलेज त्योहार से रिलेटेड। फुलेज त्योहार कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है हिमाचल की? तो इसका राइट आंसर है किन्नौर। देखिए जो फुलेज है इसका दूसरा नाम उखियांग भी है। इस त्योहार को उखियांग भी कहा जाता है, उखियांग। तो आपने याद रखना है फुलेज जो है वो उसको उखियांग भी बोलते हैं। तो ये कौन से इलाके में मनाते हैं? किन्नौर में। नेक्स्ट इज कुनिहार वैली जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है जी? सोलन में लोकेटेड है, सोलन में आती है वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, वैदिक नाम आपको बताना है रावी नदी का यहाँ पे, जिसका वैदिक नाम हुआ करता था पुरुषणी। पुरुषणी जो है रावी नदी का वैदिक नाम हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडियन यूनियन इन 1947। देखिए जब आजादी मिलती है हमें तो पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी हिमाचल की स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट थी, जिसने कि हिमाचल को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। वो था बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर के भी कुछ फैक्ट्स आपको बताती हूँ, जैसे कि बिलासपुर को पास्ट में कहलूर कहा जाता था।
अगर आप लोगों को कहीं भी पूछा जाए कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, दैट वाज कहलूर। और बिलासपुर को ही सप्तधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। बिलासपुर में एक्चुअली 7 धारें आपको देखने को मिलती है, 7 धार। इसकी वजह से बिलासपुर को क्या बोलेंगे, सप्तधार कहलूर बोलेंगे। और बात करें 1947 की, तो जो राजा इन सब चीजों से लिंक्ड था, उस राजा का नाम था आनंद चंद। आनंद चंद जो है ये आखिरी शासक रहे बिलासपुर के, और इन्होंने कहा था कि मैं बिलासपुर को इंडिया का पार्ट नहीं बनाना चाहता, ठीक है। और आनंद चंद जी जो है ये इन्होंने किताब भी लिखी थी, बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, तो इनको भी आपने याद रखना है, इनके नाम को। क्लियर। और इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था स्वतंत्रता पार्टी। नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। वजीरी रूपी आपको पूछा गया है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है, दैट इज कुल्लू से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूड़धार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। चूड़धार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कौन से एरिया में लोकेटेड है, तो ये आपका आता है जी सिरमौर के इलाके में। चूड़धार जो है ये कहाँ है, सिरमौर में है। 14th देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 14th पूछा गया है आपको बेसिकली कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। सबसे ज्यादा जो मैंगो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होते हैं, और ये आपका आंसर होगा कांगड़ा। कांगड़ा में सबसे ज्यादा मैंगो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो जब हम रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये आपका लाहौल स्पीति के इलाके में देखने को मिलता है। लाहौल स्पीति में जो है आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, रोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है, लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज डुंगरी मेला कौन सी जगह से एसोसिएटेड है हिमाचल में, डुंगरी फेयर इज एसोसिएटेड विद। देखिए जब डुंगरी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना है डुंगरी मेला होता कहाँ है, ये मनाया जाता है हिडिंबा देवी मंदिर में। हिडिंबा देवी मंदिर, हिडिंबा देवी, ये हिडिंबा देवी कहाँ है जी, मनाली में है। तो आपने डुंगरी मेला भी कहाँ मार्क करना है, मनाली में, ठीक है, मनाली में देखने को मिलता है। हिडिंबा देवी मंदिर जो है इसको बनवाया था बहादुर सिंह ने, बहादुर सिंह। आप लोगों ने सुना होगा पांडव, 5 पांडव थे महाभारत में, उन्हीं में जो भीम थे उनकी वाइफ रही हिडिंबा, उन्हीं के नाम पे बेसिकली उन्हीं को डेडिकेट करके ये मंदिर बनाया गया है हिडिंबा देवी। और यहाँ पे एक मेला लगता है हर साल जिसको बोलते हैं डुंगरी मेला। नेक्स्ट इज नलवाड़ी, एक फेमस ट्रेड फेयर है, व्यापार का मेला है, और इसको कहाँ मनाते हैं, बिलासपुर में मनाते हैं, ठीक है। डब्ल्यू गोल्डस्टीन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नलवाड़ी से लिंक्ड। डब्ल्यू गोल्ड स्टीन ने जो है इस मेले की शुरुआत कहीं ना कहीं जो है उसको करवाया था, ठीक है। और सबसे बड़ा रीजन नलवाड़ी स्टार्ट होने के पीछे था कि गुड वैरायटी ऑफ कैटल इस एरिया में खत्म हो गई थी, तो कैटल को रिवाइव करने के लिए, अच्छी ब्रीड ऑफ कैटल लाने के लिए जो ये मेला है ये मनाया गया यहाँ पे। इसको कैटल फेयर भी बोलते हैं, एनिमल फेयर भी बोलते हैं। 18th क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल सबसे पहला म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ द माउंटेन जो है वो कहाँ पे बना था, मंडी में। क्लियर, याद रखना 1986 में। आइडल ऑफ रघुनाथ जी, रघुनाथ जी की जब बात होती है तो कुल्लू याद आना चाहिए आपको। कुल्लू में दशहरा में रघुनाथ जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वॉज ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू इन विच ईयर, कब लाया गया अयोध्या से कुल्लू, 1651 में, ठीक है। कौन लेकर आया था, ये भी एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो जो लेकर आया था पर्सन इस आइडल को, इस मूर्ति को जो लेके आता है उनका नाम था दामोदर दास, नाम था इनका, जो कि इसको लेकर आए थे, दामोदर दास, ठीक है। और जब हम बात करते हैं रघुनाथ जी की तो जगत सिंह के टाइम पे ये सारे काम जो है यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब बिफोर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पहले हाई कोर्ट ऑफ पंजाब कहाँ लोकेटेड था, शिमला में, ये लोकेटेड था पीटरऑफ में। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। सो गाइज आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।